आजकल माताएं इतनी आलसी हो गई हैं, बिना नहाए रसोई में भोजन बना लेती हैं। अब जो तुम बिना नहाए बनाई हो वो क्या भगवान को भोग लगने का के मतलब का है? भोग लगे ऐसा शुद्धि, पहले स्नान करो पवित्र। हमारे यहाँ तो क्या नियम था, स्त्रियां जब मासिक धर्म में अशुद्धि में आती हैं उन दिनों में भी आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए यदि घर में अन्य स्त्रियां हैं तो। अब नहीं कोई है तो फिर अलग विषय है। मतलब शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नियम होना जरूरी है कि नहीं? उत्तर दो। नियम होना जरूरी है? बोलो हाँ कि ना है। जिस घर में नियम, जिन्हें बताओ नियम किन के यहां नहीं होता? नियम कहां नहीं होता? जहां नियम नहीं होता मैं बताऊं कहां नहीं होता? बताओ, कुत्ता बिल्ली में क्या नियम है? कुत्ता बिल्ली में कोई नियम होता? बिल्ली कहीं भी पोटी कर लेती है, कहीं भी बैठ जाती है, कुछ भी खा लेती है। कुत्ता कुतिया देख लो, कोई नियम नहीं है। लेकिन आप इंसान हैं, आपके पास नियम है। और यदि आपके पास इंसान होकर भी आपने यदि नियम फॉलो नहीं किए, कुत्ते में क्या होता, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, कुतिया पिल्लों को दूध पिलाती है, लेकिन वही पिल्ले जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो ये नहीं जानते कि ये मेरी माँ है। वो उसी के पिल्ले उसी के साथ, वो अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ रमण करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका कोई नियम। वो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जानवर हैं, जानवरों में ये देखा गया है, उनका कोई नियम नहीं। लेकिन आप इंसान हैं, आप इंसानों में तो कम से कम नियम होना चाहिए। इंसानों में नियम क्या होना चाहिए? कम से कम 3 नियम तो पालन करो। 3 नियम क्या क्या? मैं इन 3 नियम बाद में भी बताऊंगा, पर आज भी बताऊंगा। 3 नियम कम से कम पालन करो। पहला तिलक, पहला तिलक, माथे पर तिलक लगाओ, स्त्रियां भी लगाएं, पुरुष भी लगाएं। पहला तिलक। दूसरा चोटी, अपने बच्चों की सिखा रखो चोटी। पहला तिलक, दूसरा चोटी, और तीसरा घर की रोटी। घर की रोटी पर विश्वास रखना सीखिए। 3 नियम। यदि आपके पास नियम नहीं है तो फिर आप और उन कुत्तों में कोई अंतर नहीं। इंसान हो, थोड़ा नियम रखो, शुद्धि का नियम रखो कि बिना नहाए भोजन नहीं करेंगे, ना बनाएंगे। अब आप बिना नहाए खा लेते हैं, बिना नहाए बना लेते हैं, तो आप इंसान हैं बिना नियम वाले। नियम होना जरूरी है, इसलिए थोड़ा नियम से रहो। बिना नहाए भोजन नहीं बनाएंगे, भोजन बनाने के पहले नहाएंगे, नहाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे और भगवान के लिए भोजन बनाएंगे। इस भाव से भोजन बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? बेटे के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं। किसके लिए आज खीर बन रही है? गोपाल जी के लिए। किसके लिए आज पराठे बन रहे हैं? ठाकुर जी के लिए। आज हमें पराठे खाना ऐसा नहीं, आज भगवान जी को पराठे खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को खीर खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को तस्मई खाने का मन हो रहा, आज भगवान जी को जलेबी, जो बनाओ, आज हलवा खाने का मन हो रहा ठाकुर जी का। जो बनाओ भगवान के लिए इस भाव से बनाओ, तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। घर में ही खाओ, बाहर का बाजार का जो खाते हो ना, ये तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। घर की रोटी का मतलब है घर पर ही खाओ। पहले के लोग बताओ घर पे खाते थे कि सब जगह खाते थे? जोर से। पहले के लोग घूमते सब जगह थे, खाते घर पर थे, है ना? कहीं भी रहें भोजन घर पे ही करते थे, कहीं भी नहीं कर, कहीं भी कैसे कर लेंगे भाई? भोजन बनाने वाला शुद्धि से बनाए, भोग लगा कर रखे, वो तो खाने योग्य है। ना तो आप नहा कर बनाते, ना शुद्धि से बनाते हैं, ना तो आप ना दिन भर झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। पहले की माताएं रसोई में भोजन बनाती थी तो कीर्तन करती जाती थी, श्री कृष्ण गोविंद भग हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आजकल की कुछ स्त्रियां
छौंका लगाएंगी दाल में, छौंका तेरे नाश हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए। ले छौंका चल रहा है ना। कीर्तन भजन तो दूर रहा। अब ये जो तुम कहते हैं विचार भी प्रवेश करते हैं भोजन में, इसलिए ये बात हम नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे हैं कलयुग में ना सत्य बचा ना दया बची ना शौचम, मतलब पवित्रता। शौचम का मतलब है पवित्रता। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ मुंह धुलना चाहिए, इसके बिना शुद्धि नहीं होती। शौच करने जाओ तो शौच के बाद नहाना ही चाहिए। 4 बार जाओ तो 4 बार नहाओ, भले पूरा ना नहाओ तो अर्ध स्नान करो, पर स्नान करो शुद्धि। ये बच्चों को सिखाओ। तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े घोड़े हैं, ये 4 बार शौच करने जाते, 1 बार भी नहीं नहाते। ये बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाएगी। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जोर से, जैसा खाए अन्न। हाँ, आपको सब पता है, फॉलो क्यों नहीं करती हो मेरी माँ? बच्चों को डांटा करो, बेटा नहाओ। बिना नहाए बिस्तर में ही बिस्किट खाता है कुत्तों की तरह। जैसे कुत्ते सवेरे सवेरे नहीं बिस्किट खाने लग जाते, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे हैं, बिना नहाए कुत्ते की तरह बिस्किट चबाने लगे। अरे नहाओ पहले, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, पहले भगवान को प्रणाम करो। जिस ईश्वर ने ये काया दिया, जिस ईश्वर ने ऑक्सीजन दी, जिस ईश्वर ने संसार देखने के लिए तुम्हें भेजा है, उस ईश्वर का पहले जागते ही धन्यवाद करो, प्रणाम करो, फिर आगे के सारे काम।